नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। आज हम पढ़ेंगे भारत के पर्वत। भारत के पर्वत हैं, हम देखते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, अरावली है। भारत को दो भागों में बांटने वाला पर्वत विंध्याचल पर्वत है। उसके बाद सतपुड़ा है, महादेवा की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट के पर्वत हैं, पूर्वी घाट के पर्वत हैं और पूर्वी पूर्वी भारत के कुछ पर्वत हैं जैसे गारो घासी, जैंतिया। ठीक है, आज हम देखते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में हम देखते हैं कि जो हिमालय जो पर्वत है, हिमालय को चार भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ट्रांस हिमालय का पार्ट एक, दूसरा है महान हिमालय, महान हिमालय या दीर्घ हिमालय, वृद्ध हिमालय भी कह देते हैं इसको। नंबर तीसरा है इसका लघु हिमालय, लघु हिमालय का पार्ट है या हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं इसको। चौथा पार्ट है इसका शिवालिक, शिवालिक। ये चारों हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। आप देखो दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं जो रेड वाला जो पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कौन सा हिमालय का पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अगर हम करते हैं जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है मैप में देख सकते हैं आप, ये है हमारा महान हिमालय का पार्ट है। तीसरे नंबर का जो है हमारा लघु हिमालय का पार्ट है और चौथे नंबर का जो है हमारा शिवालिक है। तो हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। जो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पर जाने से पहले हम पहले हिमालय के बारे में थोड़ी सी बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें। हम देखते हैं कि जब हमारी पृथ्वी एक थी, ठीक है, तो पृथ्वी एक थी, तो जो पूरा हमारा जो कोई भी महासागरों का निर्माण नहीं होता और महाद्वीपों का भी निर्माण नहीं हुआ था। तो भूमि का एक ही हिस्सा था, ये पानी वाला हिस्सा था और ये भूमि वाला हिस्सा था। जो भूमि वाला था उसको पंजिया के नाम से जाना गया और जो पानी वाला जो हिस्सा था उसको पैंथालासा के नाम से जाना गया। पैंथालासा के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जो ये पंजिया को दो भागों में डिवाइड हो गया। ये नॉर्थ वाला भाग, ये दक्षिण वाला भाग, साउथ वाला भाग। जो नॉर्थ वाला जो भाग जो दो भागों में टूटा, इसका नाम रखा गया अंगारा लैंड। क्या नाम रखा गया? अंगारा लैंड। और ये वाला जो भाग था इसका नाम रखा है गोंडवाना लैंड। और जो भारत जो स्थित है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। जो भारत है, भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। अब हुआ क्या कि जो ये भूमि अंगारा लैंड और ये फिर इसके भी क्या हुए, 7 प्लेटों में ये डिवाइड हुई। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ कि एक तरफ से ऊपर की साइड से आई यूरोपियन प्लेट और नीचे की साइड से आई इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। यानी कि एक तरफ से ये प्लेट आई यूरोपियन और एक तरफ से ये प्लेट आई, इनका क्या हुआ, आपस में ये मिली और इनका क्या हुआ, फिर वलन हुआ इस प्रकार। ठीक है, वलन हुआ
जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भूमि का जो हिस्सा था भारत का, जैसे ये भारत है तो इधर की साइड से तो यूरोपियन प्लेट आई, इधर की साइड से हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आई। ये यहां पे आके ये दोनों जब आपस में टकराई तो इनका गलन हुआ, जिसकी वजह से, गलन की वजह से ही किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत को इसलिए ही क्या बोलते हैं, वलित पर्वत। क्या बोलते हैं, वलित पर्वत, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, बलन से हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में ये देखने में आता है कि जो हिमालय जो पर्वत है, जो कैसा पर्वत है, नवीन पर्वत है या पुराना पर्वत है। ये नवीन पर्वत है, क्योंकि जो हमारा जो प्रायद्वीप, हम यहां पे आप यहां पे देख सकते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, और जो ये ऊपर वाला उत्तर वाला जो हिस्सा है, हिमालय वाला जो पार्ट है, ये नया है और ये पुराना है। क्योंकि जो ये जो प्रायद्वीपीय जो भारत है, गोंडवाना के समय से ही, गोंडवाना लैंड जब से निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय भारत ये पुराना है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो ऊपर के जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उनकी अपेक्षाकृत अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेवी या पूर्वी या पश्चिमी घाट जो है, यानी कि प्रायद्वीपीय वाले जो हैं जितने भी पर्वत हैं, वो क्या है, पुराने पर्वत हैं। किसकी अपेक्षाकृत, हिमालय पर्वत की अपेक्षाकृत। इस बात को याद रखेंगे। दूसरी चीज, अब हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये जो पार्ट है ट्रांस हिमालय की, जो चौड़ाई क्या है, वो 40 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय की कुछ श्रेणियां भी हैं। अगर हिमालय पर्वत की कुल श्रेणियों की बात करें, हिमालय की अगर श्रेणियों की बात करें, पहले उसी में हम बता देंगे कि हिमालय श्रेणी की बात करें तो काराकोरम है, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर है, कैलाश है, पीर पंजाल है, धौलाधर है और शिवालिक है। जो हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं इस प्रकार हैं, जैसे कि ऊपर की 3, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम का जो हमारा जो है सबसे ऊंचा पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। लद्दाख, जास्कर, ये सब ट्रांस हिमालय के पार्ट है। उसके बाद जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी आप यहां नक्शे में देख सकते हैं। जो कैलाश श्रेणी है तो ये भारत में नहीं है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी श्रेणी भारत में नहीं है, तो वो कैलाश पर्वत श्रेणी है जो भारत में नहीं है। वो कहां पर है, मानसरोवर, तिब्बत, यानी कि चीन का एक पार्ट है। उसके बाद पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में कि हिमालय के दक्षिण से क्रम बताइए, या कभी कभी ये कहता है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों का उत्तर से क्रम बताइए। तो उत्तर से क्रम इस प्रकार है और दक्षिण से क्रम इस प्रकार है। उत्तर से क्रम ऊपर की साइड से है और दक्षिण का नीचे की साइड से है। दक्षिण का क्रम नीचे की साइड से है। इनको याद रखेंगे। फिर जो ट्रांस हिमालय है, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। तो ट्रांस हिमालय, इसकी चौड़ाई कितनी है, 40 किलोमीटर है। इसमें ये जो देखो, अब यहां पर देखिए, जो ये ट्रांस हिमालय है, इसकी जो चट्टानें होती हैं वो परतदार होती हैं। यानी कि यहां पर परत हो गई, चट्टानों की क्या हो गई, परत हो गई। इन परतों के बीच में क्या मिलता है, जीवाश्म मिलता है, जीवाश्म पाया जाता है। और ये चट्टानें क्या है, इनके नीचे क्या पाया जाता है, इन चट्टानों के, परतदार चट्टानों के नीचे क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। और इसकी ट्रांस हिमालय की अगर उत्पत्ति हुई है वो 33 सागर के अवसादों के द्वारा हुई है, 33 सागरों के अवसादों से। और इसमें ट्रांस हिमालय में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, अगले हिमालय के बारे में हम बात करेंगे। हिमालय की बात करते हैं। हिमालय की अगर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, ऊपर से नीचे की साइड बात करें, तो चौड़ाई की बात करें हिमालय की, केवल हिमालय की बात करना है अभी हम। चौड़ाई क्या है? 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर है इसकी। ठीक है, कितना? 400 किलोमीटर से। हम देखते हैं कि जो इसके पश्चिमी साइड है इसकी मोटाई ज्यादा है और पूर्वी साइड में इसकी मोटाई कम है, कम होती चली गई पर्वत रेंज की। और तो हम देखते हैं कि यहां पर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जम्मू, ठीक है, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश, और यानी कि नमचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? नमचा बरवा पर्वत तक। इसकी मोटाई की बात करें तो यहां पर इसकी कितनी चौड़ाई है? वो क्या है? 400 किलोमीटर, और यहां 150 किलोमीटर। अगर हम करते हैं बात इसकी लंबाई की, यहां से यहां तक कितनी रेंज फैली हुई है, तो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। याद रहेगी। तीसरी चीज जो हमारा, आप यहां देख रहे होंगे कि ये हमारी कौन सी श्रेणी है? अब ये कौन सी श्रेणी है हमारी? ये हमारी श्रेणी है पहली वाली। पहली कौन सी है? ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है उसके ही जस्ट नीचे कौन सा है? कौन सी कौन सी श्रेणी है, सॉरी कौन सी रेंज है? तो वो है हमारी महान हिमालय की। कौन सी है? महान हिमालय की। महान हिमालय। महान हिमालय के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें। महान हिमालय के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो महान हिमालय है उसकी जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है। कितनी है? 25 किलोमीटर। और ये देखते हैं, देखने में अब ये आ रहा है कि जो हमारा ये लघु हिमालय और ये वाला पार्ट है हमारा महान हिमालय, इनके बीच में जो खाली स्थान है या ये जगह है खाली जो है थोड़ी थोड़ी, तो इसको है, ये जो खाली जो स्थान है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला। अब देखिए इसका जो नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी थ्रस्ट माने होता है भ्रंश, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालय फ्रंट फॉल्ट। हम देखते हैं, हम देख रहे हैं कि जो इस वाली रेंज, ये वाली कौन सी कि महान हिमालय और लघु हिमालय को जो के बीच वाली जो रेंज है, महान हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करती है वो क्या करती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय और शिवालिक को जो अलग करती है वो है MBT, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। हिमालय फ्रंट फॉल यानी कि शिवालिक की जो पर्वत श्रेणी है, और शिवालिक के साथ साथ जो मैदान का जो इलाका है, कौन सा? मैदान वाला, तो उसको किस नाम से जानते हैं? जो इसको अलग करती है वो है हमारी हिमालय फ्रंट फॉल्ट। हिमालय फ्रंट फॉल। हम देखते हैं कि जो हिमालय जो पर्वत है, कौन सा? महान हिमालय, ये लगातार है, यानी कि ये सतत है। क्या है? सतत है।
ये कैसा है? सतत है। ऐसा नहीं है यहाँ पर्वत है, यहाँ पर कुछ खाली स्थान हो गई, घाटी हो गई है, फिर पर्वत स्टार्ट हो गया। तो ये कैसा है? सतत पर्वत है। कैसा है? सतत पर्वत है। और इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 2100 मीटर है। कितनी है? औसत ऊंचाई 2100 मीटर है। और देखने में आता है कि जो हमारी जो ये वाली जो रेंज है हिमालय पर्वत की, ये वाली रेंज है, ये वाली कौन सी? यही हमारा कौन सी रेंज है? ये हमारी है महान हिमालय। महान हिमालय पर ही जो वर्ल्ड की 10 सबसे ऊंची चोटी, 10 सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी मिलती है, वो किस पर मिलती है? महान हिमालय पर ही मिलती है। ठीक है, 10 चोटी देखते हैं। 10 जो वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची 10 चोटी, देखिए विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, लोतेस है, नागा पर्वत है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ, नंदा देवी, नमचा बरवा। ये सारी पर्वत श्रेणियां ये विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियों में है। मगर इससे भी एक अभी हमें ट्रांस हिमालय में पड़ी है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम पड़ी है, काराकोरम 8650 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, एक वो भी है जो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय में ही विश्व की सबसे, अगर हम सही हेडिंग की बात करें, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय में ही विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियां स्थित हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसके जो चट्टान है, चट्टान जो है उसमें क्या क्या चीज मिलती है, तो चट्टान में हमें मिलता है ग्रेनाइट मिलता है, सिस्ट मिलता है और नाइस मिलता है। और यहां पर ज्यादा ऊंचाई के कारण यहां पर वर्षा कम होती है और मिट्टी कम मिलती है, तो मिट्टी का प्रदन कम होता है और यहां पर क्या दर्रे भी कम पाए जाते हैं। ठीक है, देखो जो जितना भी आज बताया गया है इसको आप रिवाइज कीजिए, जितना भी आज समझाया गया है। अगर कोई चीजें अच्छी ना लगी हो या आपकी कुछ समझ में कम आ रही हो या हमारी बात आप तक कम पहुंच रही हो तो कमेंट के द्वारा हमें बताइए, हम इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, वीडियो को हम कैसे और भी अच्छा कर सकते हैं, अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। ठीक है, और जितना भी आज पढ़ाया गया है इसको रिवाइज कीजिए और अगली वीडियो में हम हिमालय के जो और भी पार्ट हैं जैसे कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि ये जो है हिमालय की जितनी भी जो हमारी जो श्रेणियां हैं, रेंज हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी करना ना करने के साथ साथ, नहीं तो ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पे इतनी मीटर की लंबाई है या इतने किलोमीटर की है, पूरब में बहुत कम है इसकी हाइट, और इसी तरीका से हम इसको कर सकते थे। मगर हम इसको डीप ले जाना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।